सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज 2.2 नहीं आई थी, राइट। और आप लोग सच में उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो अब ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और जल्दी से जल्दी ट्राई करूँ कि चैप्टर नंबर 5 to 6 तक मैं कंप्लीट करवा दूँ, राइट। तो आज की जो वीडियो है हम इसे बहुत शॉर्ट रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज है ही नहीं। क्या है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.2 है। इसके अंदर हम पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो यार, मिस मैथ्स, राइट, एंड यू कैन सब्सक्राइब ऑन दिस पर्टिकुलर बटन। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो नोट्स वगैरह के लिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज की जो वीडियो रहेगी एक्सरसाइज 2.2 पे रहेगी, क्योंकि 2.1 मैंने ऑलरेडी ले लिया। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल विच इज ऑफ क्लास 9th। ठीक है, तो हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ये जो एक वीडियो है पॉलिनोमियल की कि मतलब मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया है, सारी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं वो भी एक वीडियो अलग से डली हुई है। अभी हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए। जैसे ही मुझे लगेगा कोई नया कॉन्सेप्ट आपको मुझे समझाना है तो मैं उसके लिए एक नई छोटी सी कॉन्सेप्चुअल वीडियो ले आऊँगी, राइट। तो अब बिल्कुल टेंशन मत लो क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर इस समर वेकेशन में कंप्लीटली कर लेंगे। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इतना अगर x की वैल्यू 0 है। अगर मेरे पास क्या दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। वो कह रहा है जब मैं x की वैल्यू क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 0, तो मेरे पास इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो चलो x की वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं और बताते हैं कि यार वैल्यू जब 0 पुट की तो पूरा पॉलिनोमियल कितने नंबर में बन गया। सो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस में 4 टाइम्स 0 प्लस में 3, यानी कि 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया 3। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 3 बन के आ गया, क्योंकि मैंने 0 की वैल्यू क्या की है, मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी। जैसे जैसे वो x की वैल्यू आपको बताता रहेगा वैसे वैसे आपको पुट करनी है और आपके सामने आंसर इजीली आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में अब वो कह रहा है x की वैल्यू -1 पुट कर दो। क्या यार, इतना इजी एक्सरसाइज है, जल्दी से करके बताते हैं। सो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ये ना करने के दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने पीछे करके दिखाया, आपको लिख दिया पुट इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू 0। आप इसके अंदर एक और चीज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। मैम ये क्या है, px यानी कि तुम्हारा ये पॉलिनोमियल डिनोट कर रहा है कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सारे x के वेरिएबल्स चल रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं पुट कर दूंगी x इज इक्वल्स टू -1, तो मेरे पास p -1 इज इक्वल्स टू 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, और ये आ जाएगा -5 -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 -4 प्लस 3, ये आ जाएगा -9 प्लस 3, जो कि इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। आई होप आप समझ गए हैं। इजीली इजी था, काफी ज्यादा इजी था, कुछ नहीं करना था। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -5 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। -4 से मल्टीप्लाई करो, -4 बन जाएगा। +3, दैट वुड बी समवेयर लाइक व्हाट, -6 हमारा आंसर आ गया। x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दो। चलिए जी जल्दी से करके देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास पॉलिनोमियल, इसके अंदर पुट करूंगी मैं x इज इक्वल्स टू 2, सो p2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3, सो ये आ जाएगा 10 -4 टाइम्स 4 प्लस 3, और ये आ जाएगा 10 -4 टाइम्स 4 16 प्लस 3, और ये आ जाएगा -6 प्लस 3, दैट वुड बी आंसर समवेयर एज -3। कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके तुम्हें खुद से चेक करना चाहिए क्या तुम्हारा आंसर ये सेम आया है। अगले में ट्राई करना। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पर्टिकुलर मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके अंदर p0 डालो, यानी कि तुम्हें पॉलिनोमियल के अंदर 0 डालना है, 1 डालना है और 2 डालना है, और तुम्हें मुझे बताना है कि सब बारी में पॉलिनोमियल कितना है। तो चलो एक बारी 0 पुट करके देखते हैं।
पी जीरो जब मैं रखूंगी तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 + 1, यानी कि 0 - 0 + 1 यानी कि +1। तो जब मैंने पी के अंदर 0 पुट किया तो मेरा +1 आ गया, इजी। अब इसी तरीके से जब मैं p के अंदर 1 पुट करूंगी, यानी कि मेरे पॉलिनॉमियल के अंदर y की जगह पे मैं 1 पुट करूंगी, तो आएगा 1 का स्क्वायर, y स्क्वायर था यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 1, माइनस y था तो -1 +1, -1 +1 कट गए और आंसर सिर्फ 1 आ गया। तो p1 जो है वो मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से P2 करके देखेंगे, 2 की वैल्यू पुट कर दो तो ये y की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर -2 प्लस में 1 यानी कि 4 - 2 + 1 यानी कि 2 + 1 विच इज 3। तो मेरे पास P2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग मी। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में वो फिर से ये कह रहा है कि 0 पुट करके देखना है। जब मैं p में पॉलिनॉमियल में 0 पुट करूंगी तो 2 + 0 + 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये तो मेरे पास बन गया 2 + 0 + 2 टाइम्स 0 - 0, ये बन गया 0 यानी कि 2 + 0 + 0 -0, मेरे पास आंसर आ गया 2। तो जब भी मैंने 0 पुट किया है पॉलिनॉमियल में तो मेरा आंसर 2 आया है। इसी तरीके से जब मैं p1 पुट करूंगी पॉलिनॉमियल में तो 2 + 1, t की जगह पे 1 + 2 t स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस t क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, 3 + 2 -1 यानी कि ये आ जाएगा 5 - 1 विच इज 4। तो P1 जो है वो तुम्हारे पास 4 आ गया। आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होना चाहिए, बहुत इजी था। ठीक है, P2 भी मैं पुट करके दिखा देती हूँ, बहुत इजीली कर लोगे तुम लोग। P2 जब पुट करूंगी तो वही 2 प्लस t की जगह पे 2 + 2 t स्क्वायर यानी कि 2, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का होल क्यूब, 2 + 2 प्लस ये आ जाएगा 8 माइनस का 8, यार ये तो कट गए, राइट। और यहाँ मेरे पास आंसर आ गया 4। तो P2 जो है वो मेरे पास 4 आ जाएगा। मेरे पास तीनों वैल्यू निकल के आ गई है। इसी तरीके से आपको ये थर्ड करना है जो कि मोस्ट ईजीएस्ट है। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपके आंसर क्या आए हैं एंड मैं कमेंट में आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। चलिए फोर्थ पार्ट अगर हम देखेंगे तो वही चीज आपको करना है, x की जगह पे आपको 0 पुट करना है। तो p0 = 0 - 1, 0 + 1, ये आ गया आपके पास -1 × +1 यानी कि मेरे पास आ गया -1। तो p0 की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। इजी है यार। चलो अब इसी तरीके से 1 पुट करके देखते हैं। तो px क्या था पहले तो ये बताओ, वो था x - 1 x + 1। तो मुझे तो px की जगह पे 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1 - 1 1 + 1। यार 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो तो 0 ही देता है ना, तो यानी कि p1 जो है वो 0 आ, समझ आ गया। चलिए p2 पुट करके देखेंगे तो जल्दी से x की जगह पे 2 - 1 2 + 1 यानी कि 1 × 3, तो p2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3। यार ये तो बहुत इजी था, जस्ट हमें जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करके बताना है कि वैल्यू वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई वेदर फॉलोइंग्स आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी कि x की वैल्यू -1/3 अगर मैं अपने पॉलिनॉमियल में पुट करूंगी, अगर उसने मुझे आंसर 0 दे दिया, जैसे कि यार यहाँ पे 0 आया था एक बारी, कौन सा था मैम, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे जब मैंने 1 पुट किया था, इस इक्वेशन के अंदर 1 पुट किया था तो मेरा आंसर 0 आ रहा था, यानी कि मेरा 1 जो है इस पॉलिनॉमियल का 0 है। इसी तरीके से अगर ये वाली वैल्यू x की -1/3 इस पॉलिनॉमियल में डाली जाएगी और मेरा पॉलिनॉमियल बोलेगा कि 0 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो x की वैल्यू है वो इसकी 0 है। that would be the zero of that polynomial या फिर root of that polynomial or either you can say solution of the polynomial, right। चलिए समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया है, फर्स्ट करते हैं हम, यहाँ पे ये फर्स्ट कर लेते हैं। तो थोड़ी सी जगह की कमी हो गई है बट ट्राई जरूर करेंगे, राइट। पी एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, -1/3, ये आ जाएगा 3 - 1/3 प्लस में 1,
3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ -1/3 से, 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो यार ये तो उसका 0 सच में है, क्योंकि जब मैंने वैल्यू पुट की किसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर, तो वो 0 दे रहा है। इसी तरीके से सेकंड करके देखते हैं, ये तो फर्स्ट था। सेकंड में देखो, जब मैं x की जगह पे 4/5 पुट करूंगी तो क्या वो 0 के बराबर आ रहा है। x की जगह पे 4/5, ये आ जाएगा 5, 4/5 माइनस पाई, तो यार ये 5 से 5 तो कट गया, आंसर 4 - पाई आ रहा है। और पाई तो एक इर्रेशनल नंबर है, किसी भी रेशनल नंबर के साथ इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है, यानी कि वो 0 तो नहीं आ सकता। तो नो, it is not, no, x is equals to 4/5 is not a polynomial, is not a zero of px। समझ आ गया, ये वाले px का जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, राइट। चलो तो थर्ड वाला एक बारी ट्राई करके देखते हैं। px इज इक्वल्स टू x² - 1। तो x की वैल्यू एक बारी 1 भी पुट करके देख लो, x की वैल्यू -1 भी पुट करके देख लो, क्या ये इसके जीरोज हैं कि नहीं। तो x की वैल्यू एक बारी 1 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1, यार ये तो 1 - 1 विच वुड बी 0। तो p1 तो सच में उसका 0 है, राइट। तो लिखना भी है भाई, यहाँ पे आया था तो लिख देना यस, यस। यहाँ पे पूछा जाएगा यस -1/3 इज अ 0 ऑफ px इज इक्वल्स टू 3x + 1, या फिर सिर्फ px भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे p1 भी तुम्हारा 0 आ गया। चलो जी ये आगे देखते हैं, -1 पुट करके देखते हैं। p - 1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर बेटा 1 ही आता है, 1 माइनस क्या आ जाएगा 1, विच वुड बी p -1 की वैल्यू आ जाएगी 0। यार ये तो दोनों ही उसके 0 हैं, तो आप कैसे लिखेंगे इसे कि x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू क्या 1 आर द जीरोज ऑफ px। समझ आया। अब इसके अंदर पुट करके देखेंगे x की वैल्यू -1, तो p -1 इज इक्वल्स टू -1 + 1 x -2, यानी कि x की जगह पे बेटा -1 डालना है, -1 तो पुट कर लू मैं, यहां पे -1 पुट कर लेना, ठीक है। -1 -2, तो देखो ये क्या आ जाएगा 0, 0 × -3, तो यार आंसर तो 0 होगा। तो यानी कि p -1 भी इसका क्या है 0 है। p की वैल्यू जल्दी से 2 पुट करते हैं, तो ये 2 + 1 2 - 2, यानी कि यार 0 आ गया, 0 × 3, तो बेटा ये तुम्हारा क्या आ जाएगा p2 हमारे पास आ जाएगा 0। तो यानी कि यस, ये भी इसके 0 है, यस लिख देना यार यहाँ पे, क्योंकि वो पूछ रहा था ना वेरीफाई करना है, तो यस जरूर लिखना, ठीक है। चलो x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं इसके अंदर। x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगी तो 0 का स्क्वायर, यार x जब मैं 0 पुट कर रही हूँ तो मेरा पॉलिनोमियल भी 0 ही आवाज दे रहा है, यानी कि यस x इज इक्वल्स टू 0 इज 0 ऑफ px। समझ आया। चलिए इसी तरीके से ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ जाती है और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी बनता है क्वेश्चन, बच्चों को ये वेरिएबल देख के मुश्किल आ जाती है, दैट्स ऑल। एक्स की वैल्यू कोई नंबर दिया होता तो ये इजीली कर लेते, मगर ये वेरिएबल दे दिए तो परेशान हो जाते। सो p x की जगह पे मैं पुट करूंगी -m/l, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, l तो चल ही रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, यानी कि -m/l प्लस हो रहा है तुम्हारा m, यानी कि ये l से l मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे थे, कट कर दिया, ये मेरे पास बच गया -m + m, यानी कि मेरा आ गया 0। तो p -m/l जो है वो तुम्हारा 0 आ गया। तो हम लिखेंगे यस -m/l इज 0 ऑफ px। कुछ डाउट? बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। चलो लास्ट है ये, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। px, चलो जी एक बार ये वाली पुट करके देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, जब हमारा ना रूट आ जाता है ना तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर प्लीज डरना नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ है नहीं ये क्वेश्चन इतना हार्ड। एक बार पुट करके देखते हैं इस वाली वैल्यू को, जो कि है -1 में, जो कि है तुम्हारी क्या -1 √3,
-1/√3 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ आ जाएगा -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स 1/3 -1, तो ये तो कट रहे हैं भाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये आ गया 1 - 1 यानी कि ये 0। अरे वाह, यानी कि p -1/√3 जो था वो तुम्हारा 0 बैठ रहा है। इसी तरीके से p में 2/√3 पुट करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3, ध्यान से देखना प्लीज थोड़ा सा। अब 3x का स्क्वायर यानी कि 2/√3 का स्क्वायर -1, यानी कि ये आ जाएगा 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3 -1, तो इन दोनों को करो, 3 से 3 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 4 -1, यानी कि ये 3 आ रहा है। 3 क्या आ रहा है, p2√3 तुम्हारा जो है वो 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसका 0 नहीं है, ये इसका 0 नहीं बैठ पा रहा है, राइट। तो हम कहेंगे नो ये तो नहीं है, और यहां लिखेंगे यस ये इसका है, पूरी लाइन लिखनी है स्टेटमेंट। समझ आ गया, इजीली हो जाएगा। चलिए 8 पार्ट देखते हैं एक बारी जल्दी से। p x की जगह पे लिख दो 1/2, यहां आ जाएगा 2 टाइम्स 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1, ये तो 2 आ गया यार, ये क्या मजाक है, ये तो माइनस का होना चाहिए था तब 0 आता, ये तो 2 आ गया, तो हम लिखेंगे नो 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px। समझ आया, कुछ डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तुमसे 0 तो जरूर मांगेगा कि भाई 0 निकाल के दिखा दे पॉलिनोमियल का। जब भी आपसे बोलेगा 0 निकाल के दिखाओ, जब भी क्वेश्चन बोलेगा 0 निकाल के दिखाओ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का, आपको उस पॉलिनोमियल को ही 0 के बराबर दिखा देना है। खुद सोचो एक बारी, खुद सोचो, सुनना मेरी बात। हम लोग कैसे एक पॉलिनोमियल का 0 निकालते हैं, 0 यानी कि उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकाला था, एक वैल्यू पुट करके, राइट। एक वैल्यू ऐसी पुट कर देती हूँ जो कि वो 0 के बराबर दे दे, उस पॉलिनोमियल को वो 0 के बराबर दे दे, राइट। हमने यही किया ना, जब वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ रहा था, मैं कह रही थी यार ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो सॉल्यूशन है या फिर ये वैल्यू है, वो सच में इस पॉलिनोमियल की 0 है। वही चीज आपको करनी है, आपको इसका 0 निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसका रूट निकालने के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देना है। तो ये x + 5 इज इक्वल्स टू, मैं 0 कर दो, यहां से x की वैल्यू जो है वो -5 आ जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू -5 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मैम हमें मतलब हम कंफर्म नहीं है कि x की वैल्यू -5 जो है वो सच में 0 है। भाई पुट करके देख लेते हैं, px हमें दे रखा था x + 5, तो तुम पुट करके देख लो, x की जगह पे -5 रख के देख लो, -5 + 5, माम ये तो 0 आ गया, यानी कि p -5 इज इक्वल्स टू 0 बैठ रहा है, यानी कि -5 जो है वो सच में उसका 0 है। चलो इसी तरीके से x - 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये क्या है, 5 इज अ 0 ऑफ px। समझ आ गया। इसी तरीके से 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0 कर दो, इसको भी 0 के बराबर कर दो, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -5, यहां से x की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, -5/2। समझ आ गया, ये एक बारी समझो। जो भी डाउट आ रहा है क्लास, प्लीज तुम लोगों को ना अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। इसी तरीके से इसको भी 0 के बराबर कर दो जल्दी से, और ये तुम्हारा आ जाएगा, -2 को उधर भेजेंगे, +2 बन जाएगा, 3x आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। समझ आ गया, ये उसका 0 है। 3x, अब ये क्या कह रहा है, इसकी भी 0 निकालो, तो 3x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 कोई भी नंबर विल इवेंचुअली मेकिंग इट एज 0। सो मैम x के अंदर 0 पुट करोगे तो पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ax, ये इसको मत सोचो, इतना डरो मत, एक ही वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने जर्नली इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको ज्यादा सोचना नहीं। सो इसको 0 के बराबर कर दो, 0 इज इक्वल्स टू ax, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0/a, वेरिएबल था ना, वही तो नीचे गिरेगा, वही तो नीचे डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल्स टू 0, यही तो इसकी क्या है, 0 है। इसी तरीके से cx + d, ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे ज्यादातर डर जाते हैं इसको करने में। cx + d इज इक्वल्स टू 0, यानी कि cx की वैल्यू आ जाएगी -d और x की वैल्यू आ जाएगी -d/c।
ये इसका 0 है। समझ आ गया? सो आई होप आपको सारी वीडियो समझ आई होगी। ज़्यादातर मैंने यही ट्राई किया है कि कंसाइजली बनाऊं, वीडियो बहुत लंबी चली जाती, मैंने बहुत जल्दी ट्राई किया है कि कंप्लीट की जाए। इसी तरीके से 2.3 भी आप लोगों के सामने आएगी। लॉन्ग डिवीजन, किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाऊंगी, छोटी सी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, राइट। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, विच इज़ मिस मैथ्स। आगे जितनी भी वीडियोज़ आती रहेंगी आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी और आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, राइट।